नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के 12 जिलों में 61 सीटों पर उतरे 692 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई। अब तक के चारों चरणों की तरह ही 5वें चरण में भी वोटिंग परसेंटेज कम रहा। रविवार को 5वें फेज में अवध क्षेत्र के अयोध्या से लेकर बुंदेलखंड के चित्रकूट के इलाके की सीटों पर मतदान हुए, जहां कुर्मी वोटर अहम भूमिका में है। चुनाव आयोग के मुताबिक 5वें चरण की 61 सीटों पर 57.32% मतदान रहा, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं सीटों पर 58.24% वोटिंग रही थी। यूपी चुनाव के 5वें चरण के वोटिंग ट्रेंड को देखें तो पिछले चुनाव में 1% वोटिंग कम हुई है। इस फेज में अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरी में मतदान हुए तो अमेठी, बाराबंकी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बहराइच और कौशांबी की सीटों पर मतदान हो रहा है। पिछली बार शहरी वोटर्स ने जिस भारी उत्साह के साथ वोट देने निकला था, अब की बार बूथों पर वैसा ना तो माहौल दिखा और ना ही वैसा वोटिंग पैटर्न नजर आया है। अवध से लेकर बुंदेलखंड की सीटों पर चुनाव हुए, जहां पर कुर्मी और पासी निर्णायक हैं। 5वें चरण की 61 सीटों पर 57.32% मतदान रहा, जबकि 2017 में इन्हीं सीटों पर 58.24% और 2012 में 55.12% वोटिंग हुई थी। इस हिसाब से देखें तो 2012 की तुलना में 2017 में वोटिंग में 3% का इजाफा हुआ था। वोटिंग फीसदी बढ़ने से बीजेपी को जबरदस्त फायदा और विपक्षी दलों को नुकसान हुआ था। वोटिंग पैटर्न का अगर विश्लेषण करें तो साफ पता चलता है कि वोटिंग फीसदी बढ़ने से विपक्ष को लाभ मिलता है। आपको बता दें कि 2017 के चुनाव में इन 61 में से 50 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर उसके सहयोगी अपना दल के उम्मीदवारों को जीत मिली थी, जबकि सपा को 5, कांग्रेस को 1 और बसपा को 2 और निर्दलीय को 1 सीट मिली थी। वहीं 2012 विधानसभा चुनाव में इन 61 सीटों में से बीजेपी को 7, सपा को 41, बसपा को 7, कांग्रेस को 6 और अन्य को 1 सीट मिली थी। इसी तरह से 2017 में बीजेपी को 42 सीटों का फायदा मिला था, तो सपा को 36, कांग्रेस को 5 और बसपा को 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। 5वें चरण में सबसे कम वोटिंग प्रयागराज में हुई है, जबकि चित्रकूट की 2 सीटों पर भले ही औसत से ज्यादा 59% वोट पड़े, लेकिन इस बार वोटर खामोशी अख्तियार करे हुए था। और इसी पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में अजय जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं आप भी स्वस्थ होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए अजय जी, अगर इस 5वें चरण को देखें और वोटिंग परसेंटेज की अगर हम तुलना करें पिछली बार के मुकाबले जी, तो क्या लगता है ये जो 1% की कमी आई है, ये किसके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है? देखिए आदित्य, मैं बताऊं आपको, इस परसेंटेज पर भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए। 2012 के चुनाव में थोड़ा बहुत अंतर जरूर था परसेंटेज का, बिल्कुल सिमिलरिटी परसेंटेज आप चार्ट को निकाल करके देखिए। 2012 के चुनाव में सपा पार्टी का जो ग्राफ था वो परसेंटेज बहुत अच्छा था। 2017 का चुनाव हुआ, ग्राफ बिल्कुल उल्टा हो गया और परसेंटेज जो है भाजपा का बहुत अच्छा हुआ और बाकी सबका बहुत कम हो गया। वोटिंग परसेंटेज जो इस बार भी हुई है, जो 2017 में हुई थी, जो 2012 में हुई है, बिल्कुल सेम हुई है, बस 2-4% का अंतर है, इससे कहीं ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन इस बार का 2012 और 2017 का जो ग्राफ बना था वो ग्राफ शायद ना बने। वो इसलिए ना बने कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी जी ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने यदि काम किया है तो काम का वोट और जनता की त्रासदी दोनों चीज मौजूद है। जनता की त्रासदी में बेरोजगारी है, शिक्षा है, आपका महंगाई है, बहुत से ऐसी अड़चने हैं और सपा पार्टी का इस बार जोर है और उस जोर में सबसे ज्यादा जो खामी है वो है मायावती। मायावती ने 5 साल तक धरातल पर काम करने का प्रयास नहीं किया है, जिसकी वजह से दलित वोट बट गया है। और उस दलित वोट बटने से निश्चित तौर से इस बार का जो ग्राफ होगा वो
ना ही किसी के पक्ष में होगा और ना ही किसी के विपक्ष में होगा। कुछ तो अजय जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी, या अगर सरकार जिसकी भी बनेगी बहुत क्लोज फाइट होने वाली है? जी हाँ, बिल्कुल कह सकता हूँ कि इस बार क्लोज फाइट होने वाली है, और इसमें कहीं दो मत नहीं है कि इस क्लोज फाइट में भारतीय जनता पार्टी विनर होगी या सपा विनर होगी, लेकिन भूमिका निभाने वाले कुछ तीसरे लोग जरूर होंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अजय जी, कहा जाता है, भारत की राजनीति में कहा जाता है कि जब जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तब तब विपक्ष को फायदा होता है, और जब जब वोटिंग प्रतिशत कम होता है तो ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि जो सरकार है वही वापसी कर रही है। अगर इन पांचों चरण को देखें तो कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत जो है वो गिरता नजर आया है, तो क्या ये माना जाए कि ये बीजेपी के लिए फायदेमंद है? देखिए, आप 2012 का जो परसेंटेज आप देख रहे हैं, आप कोई भी इलाका देखिए, 2012 के परसेंटेज बिल्कुल इसी तरह के थे, और उसमें सपा की कितनी अच्छी बढ़त थी। 2017 की जो लहर थी वो मोदी लहर, वो भाजपा की एक बहुत अच्छी लहर थी, जो युवा लोग और बाकी लोगों ने लहर के हिसाब से एक वोट प्रतिशत किया था, जिससे कि ठीक उल्टा ग्राफ हो चुका था जी। लेकिन आज ना ही वो लहर है, बस आज का जो चुनाव है वो वाकई विकास के मुद्दों का है, बेरोजगारी का है, और भ्रष्टाचार का है, और आतंकवादी का है, और बहुत सी चीजों का है जी, जिसमें कहीं भाजपा पास है तो कहीं फेल है जी। वहीं दूसरी तरफ जी, भाजपा इसमें ज्यादातर नंबरों से पास भी माना जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी के सरकार में यदि रोड अच्छे बने हैं, यदि मेडिकल कॉलेज बना है, एम्स बना है, फर्टिलाइजर चालू हुआ है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है, तो कहीं ना कहीं उनकी कमियां है। प्रवासियों का सही ढंग से देखभाल नहीं हो पाया, रोजगार सही ढंग से अभी नहीं मिला, शिक्षा में अभी तक नहीं गए हैं, तो कुछ खामियां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हैं। और ऐसी स्थिति में जो ये वोट पड़े हैं, जो अभी आप परसेंटेज कम बता रहे हैं, इन कम परसेंटेज से ये आंका जा सकता है कि सपा को फायदा होगा, बीजेपी को घाटा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा है सपा को फायदा होगा वोटिंग प्रतिशत कम होने का। वोटिंग प्रतिशत कम होने का सपा को फायदा होगा, हो सकता है। लेकिन अगर अजय जी, अगर हम इसे गांव और शहर के हिसाब से इस अब तक के मतदान को देखें तो गांव और शहर की तुलना अगर की जाए तो शहरों में जो है वो कम प्रतिशत रहा है वोटिंग का, कम लोग बाहर निकले हैं। कहा जाता है कि शहरों में पढ़े लिखे संभ्रांत लोग ज्यादा रहते हैं, ऐसा माना जाता है। वो लोगों ने, उन लोगों ने कम वोटिंग की है, जबकि गांव में पूरी की पूरी कतारें सुबह जैसी थी वैसे शाम तक नजर आई हैं। अगर इस वोटिंग रेशो को देखा जाए तो ये कहा जाता है कि जो शहरी लोग हैं वो ज्यादातर जो हैं वो बीजेपी के फेवर वाले होते हैं। तो क्या ये माना जाए कि अगर शहरों में वोटिंग प्रतिशत घटा है तो बीजेपी का वोट कम हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार जो है गांव के वोट भी जो है बटे हुए हैं। देखिए, जो पहले दलित का वोट था, आप राजभर का वोट था, बिंद का वोट था, निषाद का वोट था, ये सारे वोट इस बार बड़े बटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इस बार शहर के लोग ही ज्यादा वोट किए हैं, और एक तरफा वोट इस बार जो है नीचे के जो तबका था उसमें ज्यादा एक तरफा दे दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज तय है कि इस बार जो चुनाव हुआ है, अगर मुझे मेरे जो अपने दिमाग से, जो मेरे सोच से जा रहा है कि अगर कम वोटिंग हुई है तो सपा को थोड़ी सी बढ़त इसमें मिलेगी, क्योंकि सरकार जिसकी होती है वोटिंग बहुत अच्छे परसेंटेज में जाते हैं, बड़े उल्लास के साथ जाते हैं। चलिए, और कहीं कहीं जहाँ भी वोटिंग ज्यादा हुई है तो निश्चित तौर से आप देखिए 2017 में वोटिंग ज्यादा हुई थी, और तब भी जो है भाजपा आई थी, और 2012 में भी यही परसेंटेज था, तब सपा आई थी, तो विरोध को कहाँ मिला था। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी तमाम बातचीत। थैंक यू। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 3 मार्च को होने वाले छठे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में अपनी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि 3 मार्च को 10 जिलों की 57 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है, और इसी के चलते सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी शहर और ग्रामीण विधानसभा के लिए रोड शो भी करेंगे। वहीं खबर यह भी है कि सीएम योगी के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के प्रचार में अब केवल 2 दिन का समय बचा है। ऐसे में इस चरण के चुनाव प्रचार में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं प्रचार को देखते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने सिद्धार्थनगर के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि अमित शाह इटवा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं अमित शाह इटवा विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं को शामली में यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं के माता पिता ने शिव चौक पर धरना प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं के माता पिता ने अपनी आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए धरना प्रदर्शन किया। दरअसल यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं के रोते बिलखते माता पिता ने भारत सरकार से अपनी गुहार लगाई। आपको बता दें कि शामली के सदर कोतवाली के शिव चौक पर यूक्रेन में फंसे और पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के रोते बिलखते माता पिता ने अपने बच्चों के लिए धरना प्रदर्शन किया और भारत सरकार से मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द उनके बच्चों को वापस लेकर आए, क्योंकि वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है। उनके बच्चों को परेशान किया जा रहा है और इसी वजह से वो ज्यादा परेशान है और उनके बच्चों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्या साधन किया जा रहा है? शामली डिस्ट्रिक्ट के 12 बच्चे ऐसे हैं जो यूक्रेन के मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे। वहाँ की सिचुएशन ख़राब होने के बाद वो बच्चे वहाँ फंस गए हैं। उसी से संबंधित उनके जो पेरेंट्स हैं आज यहाँ शिव चौक पे बैठे थे और उनसे बातचीत करी गई है। उनको कंट्रोल रूम नंबर्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं और उनकी जो समस्याएं हैं कि जैसे बॉर्डर्स पे बच्चे फंसे हैं, उनके खाने पीने की रहने के अरेंजमेंट हो और उनको सेफली लाया जाए, वो सब बातें हम लोगों ने सुनी है और आगे स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लोग कन्वे करेंगे। एम्बेसी में भी अगर मेरे कोई बैचमेट्स मुझे मिलते हैं उनसे बात करके जल्दी कोशिश करेंगे कि सभी बच्चे जो है सेफली वापस अपने घर आ जाएं। तो क्या हालात बताए बेटे से आपकी कब बात वो यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई के लिए गया हुआ है, वहाँ से भी निकल लिए हैं तो रोमानिया के बॉर्डर पर पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने गेट बंद कर दिया है, बच्चे से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्लास्टिक वगैरह की गोलियाँ चलाई है, खत्म कर दिया। और ये एंट्री होगी कैसे रोमानिया में, बच्चे आएंगे कैसे? अभी कैसे हालात है वहाँ के? वहाँ के हालात तो बहुत बुरे हैं। यूक्रेन में तो बहुत ज़्यादा है, बमबारी हो ही रही है और वहाँ रात को -6 टेम्परेचर है। बच्चों से बात हुई है? बेटे से रात 3 बजे बात। क्या बता रहे थे वो? दोनों कहते हैं यहाँ बहुत ठंडा, -6 टेम्परेचर है, यहाँ खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है। लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व की पर्यटन परिसर कॉलोनी में एक विवाहिता का शव संदिग्ध अवस्था में घर के अंदर फांसी पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही विवाहिता के मायके पक्ष के लोगों ने आक्रोश में आकर सड़क जाम कर दी। उधर मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंची और मायके पक्ष को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।